हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो ऐसे आपके शायद डिफरेंशिएशन वाली सीरीज में 3 चैप्टर आएंगे, डिफरेंशिएशन 1, डिफरेंशिएशन 2 एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अभी हम डिफरेंशिएशन 1 करने जा रहे हैं जिसमें इंट्रोडक्शन बिल्कुल स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। ठीक है। अभी सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि एक्चुअली डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जो हम इतना यूज़ करने वाले हैं आगे। जैसे कि अगर मैं आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट करके दिखाऊं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर मैं किसी भी फंक्शन के, अभी पिछले चैप्टर में हम फंक्शन किया था, कोई एक फंक्शन है वाई, एक्स का फंक्शन है वो, जैसे कि अगर मैं बोल दूँ वाई इजकल टू एक्स प्लस 1 है, तो मतलब वाई एक्स का फंक्शन है, तो एक्स की वैल्यू चेंज करने पे वाई चेंज होगा। अगर इसको हम ग्राफ में अगर प्लॉट करने लग जाएंगे, तो जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वाई की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई की वैल्यू 2 आएगी, 1 होगी तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, 2 होगी तो 3 आएगी। तो जब हम इस फंक्शन को ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये क्या आएगी? एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक बात है, ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन होती है वाई की। ठीक है, इस वाई की। अभी अगर मैं बात करूं, डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंसिएशन को हम दिखाते कैसे हैं? कोई भी फंक्शन डी बाय डी एक्स, किस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन करना है? वाई का। तो ये ऐसे दिखाने का तरीका होता है डिफ्रेंसिएशन का। डी बाय डी एक्स, और जिस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन करना है, जिस भी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना है, उसको ऐसे आगे लिखेंगे ब्रैकेट में। और इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? इस नीचे वाली चीज़ के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ग्राफ में इसका मतलब क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स निकालना, मतलब इस जो ये वाई एक्सिस, वाई की जो इक्वेशन की जो लाइन आएगी, ग्राफ आई है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है। तो इस लाइन का जो स्लोप बोले तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना झुकी हुई है, वो चीज़ क्या बताती है? स्लोप बताती है। और जो स्लोप होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है? डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा डिफ्रेंसिएशन जो भी होता है किसी फंक्शन का, डी वाई बाई डी एक्स, वो हमें क्या बताता है? ग्राफ में उस इक्वेशन का स्लोप बताता है, एक्स एक्सिस के साथ कितना स्लोप है। ठीक है, अभी हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। हाँ जी, अभी डिफरेंशिएशन के चैप्टर में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद ही करने हैं। ठीक है, अभी याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ और उनकी वैल्यू बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। आपको ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं पावर फॉर्मूला। ठीक है, एक्स की पावर कुछ भी दे दिया, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, ऐसे इन जनरल बोल के एक्स की पावर n है। तो उसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो क्या लिखते हैं इसको ऐसे हैं, डी वाई बाई डी एक्स, और जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको ऐसे आगे लिखते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या आएगा? पावर आगे और एक्स की एक पावर कम, तो पावर आगे आ जाएगी, गुना में एक्स की पावर जो भी थी उसकी एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब और साइन का करेंगे तो क्या आएगा? कोस एक्स आएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा? कोस एक्स आएगा। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का साइन एक्स आएगा। नेक्स्ट क्या है? टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सीकेंट स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अभी सेम ऐसे ही सीकेंट एक्स का क्या आएगा? सीकेंट एक्स डॉट टेंजेंट एक्स। ऐसे ही कोसिकेंट एक्स का क्या आएगा? माइनस का कोसिकेंट एक्स डॉट कोट एक्स। ठीक है, कोट एक्स का क्या आएगा? कोट एक्स का आएगा माइनस का
कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। ठीक है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन हो गए, ये नॉर्मल पावर वाला फॉर्मूला हो गया। और क्या करना है, अगर ए की पावर एक्स अगर आ गया तो किसी भी कॉन्स्टेंट ए की पावर एक्स आ गया उसका क्या आएगा, ए की पावर एक्स सेम लिख देना और लॉग में लॉग ए हो जाएगा, बेस ई हो जाएगा। ठीक है, ये होता है सेम। एक ए की वैल्यू अगर ई रख दी हमने तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स और लॉग ई और बेस ई, तो लॉग ई बेस ई ये 1 ही होता है। तो इस ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमेशा ई की पावर एक्स ही आएगा। अभी नेक्स्ट क्या है, लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन याद रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/x होता है। ठीक है, अभी हम करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन। इन्वर्स में हम क्या क्या करेंगे, साइन इन्वर्स का क्या होगा, कोस इन्वर्स का क्या हुआ, टेंजेंट का क्या होगा और कोट का क्या होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन में, तो ये करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, साइन इन्वर्स एक्स, इसका क्या आएगा 1/√1 - x²। साइन का और कोस का क्या होता है, सिमिलर सा होता है, लेकिन क्या फ़र्क आ जाएगा, सेम आएगा बाकी सब कुछ, बस कोस में क्या होगा माइनस लग जाएगा। ऐसे टेंजेंट इन्वर्स का क्या आएगा 1/1 + x²। ऐसे कोट में क्या आएगा -1/1 + x²। ठीक है, ये आपको इन जनरल डिफ्रेंसिएशन वाले फॉर्मूले याद करने हैं। अभी यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखे हैं, डिफ्रेंसिएशन अगर ऐसे आ जाए तो उसका क्या फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ, कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को सी से दिखाया गया है, उसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, कांस्टेंट जैसे कि उसकी वैल्यू 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, -1 है, -2 है, ऐसे ओनली कांस्टेंट ही दे रखा है, एक्स की कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है हमेशा 0। अभी सेकंड रूल क्या बोलता है, किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना है, फंक्शन एक्स का है, दिख रहा है हमको ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ ना, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन है, उसका डिफ्रेंसिएशन करना है, लेकिन उसके गुणा में एक कांस्टेंट भी है, तो हम क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन करते टाइम कांस्टेंट को सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे और डिफ्रेंसिएशन करेंगे ओनली उस फंक्शन का। ठीक बात है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। आगे क्या दे रखा है, दो फंक्शन दे रखे हैं f(x) + g(x). f(x) + g(x) दो फंक्शन अगर दे दिए और दोनों ऐड किए हुए हैं और बाहर x से डिफ्रेंसिएशन किया हुआ है, तो क्या होगा ऐसे, तो d/dx पहले वाले का प्लस में फिर क्या होगा दूसरे वाले का d/dx gx। ठीक बात है, दो फंक्शन को ऐड किया हुआ है तो डिफ्रेंसिएशन अलग अलग हो जाएगा और बीच में सेम वही निशान लगा देंगे। अगर माइनस किया हुआ है दोनों के बीच में तो दोनों फंक्शन अलग अलग करेंगे और बीच में माइनस का निशान लगा देंगे। आई बात समझ में। अगर कोई भी दो फंक्शन दे रखे हैं u और v, कोई भी दो फंक्शन है, दोनों x के ही हैं, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन f(x) है, एक फंक्शन gx, दोनों x के फंक्शन है, ऐसे ही दो फंक्शन है u और v, तो दो फंक्शन अगर गुणा में दे रखे हों तो क्या होगा, ये डॉट फॉर्मूला मतलब मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला है, क्या होगा, पहला फंक्शन ऐसे का ऐसे, u ऐसे का ऐसे, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन d/dx ऑफ v, दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन, प्लस में दूसरे वाला ऐसे का ऐसे, फिर पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन। ये इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट फॉर्मूला। ठीक है, अभी अगर डिवाइड में आ जाए तो क्या होगा, u/v दो फंक्शन डिवाइड में, एक फंक्शन नीचे दे रखा है, उसमें क्या करना है नीचे वाले का स्क्वायर कर देना। ठीक है, नीचे वाला ऐसे का ऐसे और ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन। ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपको याद करने हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अभी हम सीधे करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, बीच बीच में जो फॉर्मूले आएंगे हम रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है y = x⁵ 5। ठीक है, इसको हमको डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंसिएशन के लिए क्या करते हैं, d/dx करते हैं, किसका डिफ्रेंसिएशन करना है उसको अंदर लिखते हैं, y का डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको और क्या लिखेंगे d/dx, y की वैल्यू कितनी है x⁵ 5, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। और हमने पावर फॉर्मूला किया था, पावर फॉर्मूला क्या बोलता है, d/dx x⁵ अगर n दे रखी है तो क्या हो जाता है, पावर आगे एक पावर कम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाओ, x⁵ n की जगह 5 रखना है आपको, तो पावर आगे 5 आगे x⁵ एक पावर कम हो जाती है x⁵4। ठीक है, तो पावर आगे एक पावर कम ऐसे हो जाएगा 5x⁴। अगर सेम आपको ऐसे दे देंगे कि y = x⁻² माइनस वाली अगर पावर आ गई, सेम टू सेम कुछ भी नहीं करना है, सेम फॉर्मूला लगा देना है, x⁻² का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा, पावर आगे
मतलब -2 आगे एक पावर कम, एक्स की पावर -2 था, उसमें से एक पावर माइनस कर दो। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, क्या आएगा -2 डॉट एक्स की पावर कितनी बन जाएगी, -2 और -1 -3। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, प्लस में भी ऐसा ही, माइनस में भी ऐसे ही, सेम यही फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूले को ध्यान रखो। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। आगे दे दूँ मैं y इजकल टू 5 एक्स की पावर 4, ऐसे दे दिया मैंने। अब इसमें एक कांस्टेंट भी दे दिया और x का कोई फंक्शन भी दे दिया। तो मैंने आइडेंटिटी बताई थी, क्या आइडेंटिटी बताई थी, d/dx दे दिया और एक कांस्टेंट है किसी फंक्शन के साथ, y के फंक्शन के साथ। तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा बाहर और y का कर देंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, बाहर मतलब गुना में, लेकिन रहेगा तो गुना में ही। ठीक है, तो इसका जब dy/dx करेंगे तो 5 तो आ जाएगा बाहर और डिफरेंशिएशन हो जाएगा x की पावर 4 का। ठीक है, x की पावर 4 में सेम यही पावर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ऊपर वाला ये वाला। तो ये क्या बन जाएगा, 5 तो गुना में था ही, पावर आगे एक पावर कम। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 5 × 2 5 × 4 20 एक्स की पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे कांस्टेंट वाले को ऐसे सोल्व करना है। अभी आपके एक्सरसाइज से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एक एक करके। सबसे पहले दे रखा है इसमें एक्स की पावर 3 प्लस 2 एक्स की पावर 2 प्लस 7, ये फंक्शन दे रखा है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। याद रखना ये भी जरूरी होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ठीक है, बाकी ज़्यादातर केस में आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना मिलेगा। ठीक है, तो इसमें पहले क्या करेंगे, इसको मान लो ये क्या है, एक्स की पावर 3 प्लस 2 एक्स की पावर 2 प्लस 7। ठीक है, अब इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो dy/dx और वाई में आपके पास कितनी चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो क्या करेंगे, इतनी ज़्यादा चीज़ों को एक साथ लिखो पहले, तो 2x² प्लस 7। ठीक है, इन सब का डिफ्रेंशिएशन है। अभी बताओ, एक से ज़्यादा x की चीज़ें हैं, ये और ये ऐड हो रखी हैं, तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन तीनों के साथ अलग अलग लग जाएगा और बीच में सेम यही निशान आ जाएगा। मतलब dy/dx x³ dy/dx 2x² और dy/dx ओनली 7। और बीच में यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस लग जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस लग जाएगा। ठीक बात है, अब बस इनको अलग अलग कर देना। इसमें पावर फॉर्मूला लगाएंगे तो पावर आगे एक पावर कम, प्लस का निशान था। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे पावर फॉर्मूले से, पावर आगे एक पावर कम, एक पावर कम करेंगे तो x एक ही पावर बचेगी। ठीक है, प्लस में ये 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। सोल्व करेंगे क्या आएगा, 3x² प्लस 4x, ये आपका फॉर्मूला है। ऐसे आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, आगे आपको दे रखे हैं x² माइनस 4x प्लस 5, गुना में दे रखा है x³ माइनस 2। ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है जो हमको दिख ही नहीं रहा, मतलब सिंपल होता तो दिख जाता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में दे रखा है। तो इसको पहले सिंपल बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, पहले इस x की पावर 3 को इन तीनों सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। फिर इस -2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सोल्व करना है इसको। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, x की पावर 5 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे करवाएंगे, क्या बन जाएगा, 4x की पावर 4। इससे करवाएंगे तो प्लस 5x³। अब -2 की बारी आएगी, -2 को करवाएंगे तो प्लस -2x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8x प्लस माइनस 10। तो ये हमने सॉल्व कर लिया इसको। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है कि जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबके आगे अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा और सबको ऐसे ही ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी निशान इनके आगे लगा हुआ है। तो x की पावर 5 का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, पावर आगे एक पावर कम, 5x की पावर 4 माइनस, इसका जब करेंगे कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो x की पावर 4 का क्या आएगा, 4x की पावर 3। ठीक है, प्लस में 5x की पावर 3 का क्या आएगा, 3x की पावर 2 माइनस 2x आएगा, प्लस में 8x का 8 आएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट इसका 0 होगा। बस इसको सोल्व कर देना है, 5x की पावर 4 माइनस 16x³ प्लस में 15x² माइनस 4x प्लस में 8, ये आपका आंसर है। ठीक है, आपको अगर कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है उसको पहले सोल्व कर लो, मल्टीप्लाई करवाओ, पावर कुछ फॉर्मूला लगाओ तो उसको सोल्व कर दो। ठीक है, इजीली सोल्व भी हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं करवाऊँ तो ये दे रखा है,
3x+7 की पावर -2, इसको करना है डिफ्रेंशिएशन। अभी मैंने आपको बताया कि अगर x की पावर कुछ n दे रखी है तो उसको तो हम कर देंगे पावर आगे एक पावर कम, उसका डिफ्रेंशिएशन तो हम कर देंगे ऐसे। लेकिन x ओनली x नहीं दे रखा, यहाँ पे x का कोई एक बड़ा सा फंक्शन है। सिंपल x होता तो हम कर देते इस फॉर्मूले से, x का कुछ ना कुछ फंक्शन है, जैसे कि 2x+5 ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा है। उसका डिफरेंशिएशन जब करना हो ना, उसकी कुछ पावर दे रखी है, n दे रखी है। तो इस ऐसे वाले तरीके में हम क्या करेंगे, सेम पहले इतना फॉर्मूला तो सेम ही लगाओ, पावर आगे n आगे एक पावर कम, और पावर इस पूरे की कम करो पहले तो 2x+5 इसकी पूरे की पावर एक पावर कम करो। अभी भी गुणा में इसको छोड़ना नहीं है। अभी पावर का जुगाड़ तो हमने, पावर का फॉर्मूला तो हमने लगा दिया। अभी अंदर वाली जो चीज़ है, अंदर वाली जो चीज़ है इतनी इतनी 2x+5, अब इसका डिफ्रेंशिएशन अलग से करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन अलग से करेंगे तो क्या आएगा, 2x का आएगा डिफ्रेंशिएशन 2, 5 का आएगा 0, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 2। ठीक है, इस 2 को और मल्टीप्लाई करवाओ इससे, ठीक है, तब जाके इसका डिफ्रेंशिएशन वाला फॉर्मूला बनेगा। ये याद रखना हमेशा, ठीक है। नॉर्मल पावर में तो ऐसे सिंपल लगा देंगे हम, लेकिन ऐसे फंक्शन की पावर दे रखी हो ना तो पहले पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, गुणा में फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन अलग से करेंगे, उसको गुणा में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करना है। तो इसमें कैसे क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे एक पावर कम, 3x+7 की पावर एक पावर कम हो जाएगा। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया गुणा में। अब अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 ही होता है, और 7 का 0, तो मतलब अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन 3 ही आएगा। तो इसको बस इजीली कर दे, इजी लिख देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो -6, 3x+7 की पावर -3 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको इसके फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, 3x+4 की पावर कितनी है, 2, गुना में क्या है, 2x-3 की पावर कितनी है, 3। ये ऐसा कुछ फंक्शन दिया हुआ है जिसमें एक फंक्शन x का यहाँ पे है, एक फंक्शन यहाँ पे, और दोनों गुना में है। नॉर्मल अगर गुना में होते, मैंने बताया था, एक क्वेश्चन पहले भी करवाया था, जैसे कि ऐसे वाला, ये भी फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, ये इजीली सोल्व कर सकते थे इसको हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये इसको सोल्व करना आसान था, तो इसलिए इसको हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दिया। लेकिन अगर इसमें देखोगे, इसकी पावर 2 है, उसकी पावर 3 है, तो इसकी पावर को ऐसे ईजिली सोल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे, इस वाले फंक्शन को u नाम दे दो, इस वाले फंक्शन को v नाम दे दो, और मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था d/dx u.v वाला फॉर्मूला। पहला फंक्शन ऐसे कैसे, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, प्लस में दूसरा वाला फंक्शन ऐसे कैसे, पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, सेम यही लगाओ। इसका डिफ्रेंशिएशन जब करोगे इस पूरे का क्या आएगा, पहले वाला फंक्शन u ऐसे कैसे, 3x+4 की पावर 2 ऐसे कैसे, और डिफ्रेंशिएशन किस चीज़ का, इस दूसरे वाले का, इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, इसके आगे मैंने dy/dx लिख दिया, प्लस में अब की बार दूसरा वाला फंक्शन ऐसे कैसे, और डिफ्रेंशिएशन किस चीज़ का, पहले वाले का, 3x+4 की पावर 2। ठीक है, इसको बस सोल्व करना है। ये तो गुना में ही है, तो ये तो सेम टू सेम ऐसे ही लिखा जाएगा, 4 की पावर 2। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर फॉर्मूला लगाएंगे, पावर आगे एक पावर कम, गुना में अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन और करेंगे, अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2x का 2 -0, इसका 0 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, प्लस में अब इसकी बारी 2x-3 की पावर 3, ये तो बाहर है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर फॉर्मूला लगाएंगे, इसके अंदर पावर आगे आ जाएगी एक पावर कम, 3x+4। अब अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन 3 होता है, बस इसको सोल्व कर देना है, 3x+4 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, 2x-3 का स्क्वायर, बाहर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6, 2x-3 का क्यूब, और 3x+4। ठीक है, या तो इसको भी इतना भी छोड़ सकते हो, या फिर आगे अगर कुछ कॉमन लेके आंसर निकालना चाहते हो उसको भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन मेन बात क्या थी, इसमें इस टाइप से फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, लगा लोगे इस टाइप के फॉर्मूले, अगर कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट ऐसे बड़े बड़े पावर दिखे तो। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल दिख रहा है, तो एक्स के दो बड़े बड़े फंक्शन दे रखे हैं, बट उसमें क्या है, पावर दे रखी है, तो सिंपल पावर फॉर्मूला लगाएंगे।
पावर फॉर्मूला जब लगाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पावर आगे एक पावर कम, तो इस पूरे की एक पावर कम कर दो, 2x² माइनस एक्स प्लस 5 की पावर 3 हो जाएगी, गुणा में अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। जब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंदर तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग लिखेंगे, बीच में जो भी उनका सिंबल है। सबसे पहले 2x की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे क्या आएगा, 2 इंटू पावर आगे एक पावर कम 3x² प्लस में इसका करेंगे तो पावर आगे एक पावर कम माइनस एक्स का होता है 1 और 5 का 0। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 2x की पावर 3 प्लस 3x² माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, 6x² प्लस में 6x माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आपको सोल्व करना है। अभी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है y इजिकल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। तो इसमें आपको दिख रहा है x के दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन तो दे रखा है ऊपर और एक फंक्शन दे रखा है नीचे। ठीक है, अब आप बोलोगे सिंपल फंक्शन है ही नहीं, दोनों के ऊपर रूट दे रखा है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऊपर वाले का रूट अलग से डिवाइड बाई नीचे वाले का रूट अलग से। अब तो बोलोगे कि ऊपर वाले का एक फंक्शन है, नीचे वाले का एक फंक्शन है। अभी ऊपर वाले फंक्शन को हम क्या मान लेंगे, u, नीचे वाले को क्या मान लेंगे, v। अभी मैंने फॉर्मूला शुरू में लिखवाया था d/dx, u/v वाला फॉर्मूला क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे कैसे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस में नीचे वाला ऐसे कैसे, ऊपर वाला ऐसे कैसे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। अब इस फॉर्मूले को सिंपली अप्लाई करना है आपको। ठीक है, अप्लाई जब करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स पूरे का स्क्वायर। ठीक है, और v ऐसे कैसे, मतलब नीचे वाला ऐसे कैसे, 1 माइनस अंडर रूट ऐसे कैसे, डिफ्रेंसिएशन किस चीज़ का होगा, ऊपर वाले का। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, 1 प्लस एक्स, माइनस का निशान आएगा। अब की बार ऊपर वाला ऐसे कैसे, ठीक है, और डिफ्रेंसिएशन होगा नीचे वाले का, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, बस इसको डिफ्रेंसिएशन कर दो। नीचे वाले में क्या होगा, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स बचेगा। यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स तो बाहर है, डिफ्रेंसिएशन इसका होना है। इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे रूट का मतलब क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। रूट का मतलब तो 1/2 होता है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो इसमें पावर फॉर्मूला लगाएंगे। पावर फॉर्मूला वही, पावर आगे एक पावर कम, तो इसका जब लगाएंगे तो पावर आगे 1/2 आगे और एक पावर कम, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 कर देंगे, पावर एक पावर कम होगी ना। ठीक है, अब ऐसे ही 1 प्लस एक्स ऐसे कैसे, इसका जब सोल्व करेंगे तो इसकी पावर आगे आ जाएगी, 1/2 आगे आ जाएगी, और इसकी पावर 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, इसको बस अभी सोल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस एक्स गुना में 1/2 गुना में ये कितनी हो जाएगी, पावर माइनस 1/2 हो जाएगी, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, एक्स 1/2 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी, नीचे क्या है, 1 माइनस एक्स है। ठीक है, इसको बस ध्यान से सोल्व करते हुए जाना है, और इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। इसको और जब आगे सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें सबसे पहले तो ये करो, जब पावर फॉर्मूला लगाते हैं तो पावर फॉर्मूला लगाने के बाद अंदर वाला जो डिफरेंशिएशन होता है उसका भी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में करना होता है। इसका जब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा -1। ठीक है, 1 का 0 होता है और माइनस का निशान लगाएंगे माइनस, और एक्स का होता है 1, इसलिए -1 आ जाएगा। यहाँ पे आता है +1। ठीक है, अब इसको बस क्या करना है, जो नीचे 1 माइनस एक्स है उसको इस वाले के नीचे भी लिखो और इसके नीचे भी लिखो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर, रूट है तो कितना लिख देंगे, 1/2, आगे 1/2 चल रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर -1/2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 1/2 आगे लिख देंगे, और 1 प्लस एक्स की पावर हाफ है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ है। इस पूरे के नीचे क्या आएगा, 1 माइनस एक्स, इस पूरे के नीचे क्या आएगा, 1 माइनस एक्स। ठीक है, और सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे,
नीचे पावर 1 है इनकी, इस पूरे की, ऊपर क्या है, बस सेम से, बस इस वाले को ही मतलब में रखो, 1 - x वाले को, ठीक है। इसमें जब देखो ऊपर पावर 1/2 है, नीचे पावर 1 है, ठीक है। तो अब ये पावर नीचे जाएगी तो क्या बन जाएगी, 1, ऊपर वाली नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, -½ हो जाएगी, -½ हो जाएगी, तो यहाँ पे -1/2 हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, तो 1 - 1/2 1/2 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1/2, ऊपर बचेगा 1 + x की पावर माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2, ठीक है। प्लस में यहाँ पे करेंगे तो क्या बचेगा, 1 + x की पावर 1/2 बटे में यहाँ पे क्या आएगा, 1 - x की पावर 3/2, ठीक है। बस इसको और क्या, और हम क्या कर सकते हैं, बस सिंपली 1/2 को कॉमन ले लेना और इसको बस यहीं तक ब्रैकेट लगा के छोड़ देना, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको सोल्व करना है। हालांकि ये लेंथी क्वेश्चन है, आएगा तो बड़े नंबर में आएगा, लेकिन आपको मेन इसमें ये बताना चाह रहा था ये फॉर्मूला कैसे लगाना है, u.v का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, sin x + 4 cos x - 6 कोसिकेंट x दे रखा है। इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे क्या आएगा, तीनों का डिफ्रेंसिएशन अलग अलग हो जाएगा इन तीनों यूनिट का। तो जब पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन आए लिखोगे, जब dy/dx लिखोगे, ठीक है, जब इस पूरे को y मान लोगे तो dy/dx क्या आएगा, पहले वाले का क्या आएगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या बताया था मैंने, साइन का होता है cos x और cos का होता है माइनस साइन, ठीक है। लेकिन cos का करने से पहले 4 कांस्टेंट है और कांस्टेंट डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है तो अंदर बचा cos का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे क्या आएगा, माइनस साइन x। ऐसे ही माइनस का निशान, 6 कांस्टेंट बाहर है और कोसिकेंट x का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, कोसिकेंट x का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये कोसिकेंट x का क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट x और कोट x, ठीक है। अभी बस इसको सोल्व कर देना है, cos x -4 sin x माइनस प्लस 6 कोसिकेंट x कोट x। सिंपल आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए इसके लिए, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है टेंजेंट x सीकेंट x। अब इसका जब डिफ्रेंसिएशन करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, पहले तो इसको y मान लो, तो डिफ्रेंसिएशन का सिंबल होता है dy/dx। तो क्या आएगा, ये हमको सिंपली इसका कोई फॉर्मूला तो सिंपल टेंजेंट x अलग से दे दिया होता उसका कर लेते, सीकेंट x दे दिया तो उसका भी कुछ ना कुछ कर लेते, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में दे रखा है तो इसको सेम वही प्रोडक्ट रूल वाला फॉर्मूला लगाओ, इसको u मान लो और इसको v मान लो, ठीक है। तो u.v वाला फॉर्मूला लगाओ, u ऐसे कैसे, टेंजेंट x ऐसे कैसे, डिफ्रेंसिएशन किस चीज़ का, सीकेंट x का, ठीक है। प्लस में सीकेंट x ऐसे कैसे, डिफ्रेंसिएशन किस चीज़ का, टेंजेंट x का डिफ्रेंसिएशन। इसको बस सोल्व करना है, सोल्व करो तो क्या आएगा, टेंजेंट x ऐसे कैसे, सीकेंट x का जब करोगे तो क्या आएगा, सीकेंट x टेंजेंट x, ठीक है। प्लस में सीकेंट x ऐसे कैसे ऐसे लिख दिया, टेंजेंट x का क्या आएगा, सीकेंट स्क्वेयर x। इसको बस सोल्व कर देना, टेंजेंट का और तीनों गुना में है, टेंजेंट 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 स्क्वेयर हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वेयर डॉट सीकेंट x, प्लस में सीकेंट क्यूब हो जाएगा ये, बस ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे आपको आंसर निकाल देना है। अभी ये ना करके इसको मैं ऐसे बताता हूँ। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है y = 1 - cos x / 1 + cos x। ऐसा क्वेश्चन आपको कभी कभी रूट में भी मिल जाएगा, रूट के अंदर ये दे रखा होगा, कभी नॉर्मली दे रखा होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना होता है, एक तो सबसे पहले वाला ट्रिक अपनी, इस ऊपर वाले x के फंक्शन को u मान लेंगे, नीचे वाले को v मान लेंगे, तो सेम वही वाला फॉर्मूला, u/v वाला फॉर्मूला, नीचे वाले का, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे कैसे, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, माइनस में अब की बार ऊपर वाला ऐसे कैसे और नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन। या तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री के अगर आपको फॉर्मूले आते होंगे तो आपको पता होगा 1 - cos 2x किसके बराबर होता है, 2 sin स्क्वेयर x के बराबर होता है, ठीक है। और 1 + cos 2x किसके बराबर होगा, 2 cos स्क्वेयर x के बराबर होता है। अभी ये दो आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, ये अगर आती हो तो आप इसको पहले ही सॉल्व कर लोगे, पहले सॉल्व करके इजी फॉर्म में बना लोगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान हो जाएगा।
नहीं, इससे तो होगा ही होगा, इससे तो लेंदी भी होगा। तो इसमें लगाओ, जब cos 2x है, cos के अंदर 2x है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा उसमें x बचेगा, मतलब यहाँ पे दुगना है, यहाँ पे उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर x दे रखा है तो जब फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें क्या सामने क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा, आधा हो जाएगा उसका। तो इसको जब शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस 2x, यहाँ पे x है तो क्या आएगा ऊपर में 2 साइन स्क्वेयर x/2 आएगा। ठीक है, नीचे 1 प्लस कोस एक्स क्या बचेगा 2 कोस स्क्वेयर x/2। ठीक बात है। अभी बस आपको क्या करना है, आप ये लगाओ कि इस क्वेश्चन को अगर रूट में भी दे रखा है, रूट का ही लगाओ एक बार। ठीक है, रूट में दे रखा है तो रूट चल रहा होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन बाय कोस इसको दोनों का स्क्वायर है तो इसको क्या लिखोगे, रूट के अंदर क्या है साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट एक्स। ठीक है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो वाई किसके बराबर आ जाएगा, टेंजेंट x/2 के बराबर आ जाएगा। अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना है dy/dx का। y हमको इतनी आसान फॉर्म में मिल गया है अगर ये फॉर्मूला याद हो तो। ठीक है, टेंजेंट एक्स का फॉर्म डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंड स्क्वायर आपकी बार x ना हो कि यहाँ पे क्या है x/2 है। ठीक है, x/2 है तो x होता तो हम यहीं तक छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि लेकिन x ना हो कि यहाँ पे x/2 है। अब इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1/2 और आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है साइन x की पावर 3 दे रखा है। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसमें साइन x ना दे के x की पावर 3 दे दिया, तो सबसे पहले इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे dy/dx लिखोगे, इसको dy/dx भी तभी बोलोगे जब इसको y मान लोगे। ठीक है, dy/dx लिखोगे तो सबसे पहले साइन का लगाओगे क्योंकि सबसे पहले तो साइन वाली चीज़ आ रही है। ठीक है, x³ को बाद में देखेंगे, पहले साइन को देखो। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स, तो इसको पहले सबसे पहले तो कोस x की पावर 3 लिख दो। ठीक है, जो एंगल है उस साथ साथ लिख दो। अब गुना में, अब आई इस एंगल की बारी, पहले बड़ी चीज़ को देखो फिर छोटी चीज़ को सोल्व करो। बड़ी चीज़ कर ली, अब छोटी चीज़ को, x की पावर 3, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, पावर आगे एक पावर कम x की पावर 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 3x² कोस x की पावर 3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर आपको बोलूँ टेंजेंट n है और एंगल दे रखा है x की पावर n, ये देख के कन्फ्यूजन लग रहा होगा ये क्या है, तो ये इसको बस सिंपली ऐसे ही समझो, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे dy/dx टेंजेंट n x की पावर n, बस तकनीक याद रखो कि सबसे पहले बाहर वाली चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर अंदर वाली का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले बड़ी चीज़ का फिर उसके बाद छोटी चीज़ का। बड़ी चीज़ में क्या है, सबसे पहले तो बड़ी चीज़ में दे रखी है पावर, मतलब कि ये कुछ ऐसा समझो टेंजेंट की पावर 5 दे रखा है और एंगल भी x की पावर 5 दे रखा है, तो मतलब टेंजेंट की पावर कितनी है, पहले तो पावर लगेगी, सबसे पहले तो पावर को ही सोल्व करेंगे। ठीक है, पावर आगे एक पावर कम, एक पावर कम होगी तो टेंजेंट 4, सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, अब ये इतना करने से हमने n को सोल्व कर दिया, मतलब इसकी पावर को सोल्व कर दिया, पावर वाला फॉर्मूला लगा के, पावर आगे एक पावर कम। ठीक है, तो ये हमने पावर सोल्व कर दी। अभी हमने पावर सोल्व करी है, पावर के बाद आता है पावर के अंदर वाली चीज़। अंदर वाली चीज़ में क्या है टेंजेंट x की पावर n। अब टेंजेंट को सोल्व करेंगे सेकंड नंबर पे। टेंजेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, टेंजेंट और गुना में करते जाएंगे। टेंजेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ पे क्या है n है। ठीक है, अब हमने ये कर दिया, हमने ये तो हो गया हमारा पावर सोल्व, ये हो गया हमारा टेंजेंट सोल्व। अब करेंगे टेंजेंट का जो एंगल सोल्व। एंगल क्या दे रखा है x की पावर n, ये क्या होता है इसको करेंगे तो पावर आगे एक पावर कम, ये हो गया इसका एंगल सोल्व। ठीक है, ऐसे करते जाएंगे। इसको जब लिखते कैसे हैं, पावर आगे टेंजेंट पावर 4 x की पावर 5, अब डिफ्रेंशिएशन होगा किस चीज़ का, टेंजेंट x की पावर n का। ठीक है, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे आएगा x, उसके सेकंड नंबर पे क्या आएगा x की पावर 5, इसका डिफ्रेंशिएशन जब कर लेंगे सीकेंट स्क्वायर x की पावर n, अब डिफ्रेंशिएशन होगा x की पावर n का। ठीक है, और जब इसको भी सोल्व कर लेंगे तो ये आएगी ये वाली चीज़। ठीक है, जो आंसर मैंने डायरेक्ट निकाल के बता दिया था।
ये स्टेप बाई स्टेप है, ठीक है। सबसे पहले पावर को सोल्व करेंगे, ये पावर को सोल्व कर दिया, और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। पावर के साथ साथ जब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, अब अंदर वाले के भी अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। ऐसे सोल्व करना है, ऊपर से लेकर नीचे तक जाना है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल वाले। 5y दे रखा है e की पावर 5x², ठीक है। ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx जब लिखेंगे इसमें, तो क्या आएगा ई, और ये बात याद रखो, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा ई की पावर x ही होता है, ठीक है। लेकिन ई की पावर x के साथ अगर 2x दे दिया, मतलब सिंपल एक x ना होके कुछ और दे दिया फंक्शन में, तो ई की पावर x तो होता ही होता है गुना में। अब 2x का भी करेंगे, 2x का 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते जाएंगे। अभी यहाँ पे सेम ऐसे लगाओ, ई की पावर इसको x मान लो पहले, तो सेम टू सेम तो वही आ जाएगा 2x²। अभी हम क्या करेंगे, 5x की पावर, इस पावर का भी करेंगे, 5x की इसका करेंगे तो क्या आएगा, 5 कांस्टेंट होता है, बाहर आ जाएगा, x की पावर 2 का पावर आगे 1 पावर कम, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, 10x ई की पावर 5x², ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सोल्व करना है एक्सपोनेंशियल वाले। एक एक्सपोनेंशियल में दूसरा टाइप का आता है ई की पावर 3 log x। एक्सपोनेंशियल में अगर log दे दिया और log के आगे कुछ चीज़ गुना में है, तो ये चीज़ याद रखना हमेशा, ई के ऊपर अगर कुछ log आ गया, log ई की पावर log x दे दिया, तो ये ई और log हमेशा आपस में कट जाते हैं, और जो चीज़ बचेगी ओनली x बचेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना हमेशा। इसलिए ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया तो उसमें उसको इस फॉर्म में बनाओ कि ई की पावर डायरेक्ट log आए, ठीक है। और डायरेक्ट log कैसे बनेगा, हमको पता है log की प्रॉपर्टी होती है, log के अंदर जो होता है उसकी पावर अगर कुछ हो वो पावर आगे आ जाती है। तो पावर आगे दे रखी है तो इसको हम पावर में भी लिख देंगे उल्टा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ई की पावर log x की पावर 3 लिख देंगे इसको, ठीक है। इसको पावर को x के ऊपर लगा देंगे और ऐसे बन जाएगा। अब ई की पावर डायरेक्ट log आ गया है, अब ये दोनों आपस में कट जाते हैं, काटना नहीं है, मतलब आपको पता होना चाहिए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x की पावर 3 ही बचेगा। अब y आ गया हमारा x की पावर 3, बस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx, सिंपल फॉर्मूला लगेगा 3x², ठीक है। ऐसे आपके ऐसे वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट दे रखा है y = ई की पावर x गुना में, ना ई की पावर x नहीं है, ई की पावर sin √x दे रखा है, ठीक है। ये पूरी पावर ई में दे रखी है। तब सेम सबसे पहले बड़ी चीज़ क्या करते हैं, जो सबसे ऊपर है, सबसे पहले फंक्शन आएगा इसमें एक्सपोनेंशियल वाला, इसको सोल्व करेंगे, फिर अंदर वाले को सोल्व करेंगे, फिर उसके अंदर वालों को सोल्व करेंगे, ठीक है। ई की पावर का एक्सपोनेंशियल वाले का डिफ्रेंशिएशन सेम वही चीज़ बन जाती है, ई की पावर sin √x, ठीक है। ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल का। अभी डिफ्रेंशिएशन करेंगे अंदर वाली चीज़ का, अंदर वाली चीज़ बोले तो sin √x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, ई की पावर साइन, ये तो साथ साथ चलता जाएगा, गुना में साइन का डिफ्रेंशिएशन, ये तो एंगल ही होता है रूट, अभी तो रूट कुछ देखो ही मत, ये तो जो भी एंगल दे रखा है उसको बस मान लो। तो अभी तो मेन चीज़ क्या है, साइन है, साइन का क्या होता है, कोस √x, ठीक है। अभी साइन का हमने कर दिया कोस, अभी बचा है √x, अभी डिफ्रेंशिएशन की बारी आएगी √x की, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, इस सारी कहानी सेम टू सेम चलती जाएगी, कोस √x। अभी √x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। अभी हम सेम पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पावर आगे 1 पावर कम, 1/2 - 1, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ई sin √x डॉट कोस √x बटे में 2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x की पावर एलसीएम लेंगे तो -1/2 हो जाएगा, ऊपर x की पावर -1/2 हो जाएगा, तो नीचे लाएंगे तो x की पावर +1/2 हो जाएगा, और नीचे +1/2 क्या लिखते हैं, रूट लिख देते हैं। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे आपको इसके आंसर निकालने हैं। अब log का कर लेते हैं। log में अगर आपको दे दिया ऐसे, log x का डिफ्रेंशिएशन है, ये तो सिंपल फॉर्मूला होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x ही होता है। जब log x को जब ऐसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 1/x आएगा। लेकिन क्वेश्चन अगर आपका ऐसे दे दिया गया है, log x की जगह पे sin 3x दे दिया, ठीक है। अब इसको y मानो और dy/dx लिखो। तो सबसे पहले सबसे बड़े वाला फंक्शन कौन सा है, log वाला फंक्शन है। तो log का क्या होता है, 1/x कर देना होता है हमको, x मतलब जो भी log के आगे दे रखा है उसको x मान रखा है, तो इस सबसे पहले तो 1/sin 3x हो जाएगा। ये हमने सोल्व कर दिया log वाले फंक्शन को।
अभी लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी एक्स एक्स ना हो गया, यहाँ पे एक्स का कुछ फंक्शन दे रखा है, तो अब इस उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो 1/sin 3x साथ साथ चलता जाएगा। अब आई साइन साइन के फंक्शन की बारी। साइन का होता है कोस, कोस 3x साथ में से चलेगा। अभी करेंगे गुना में 3x का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, 3x का डिफ्रेंसिएशन होता है 3, तो बस इसको गुना करके क्या आ जाएगा, कोस 3x बटे में साइन 3x, कोस बाय साइन क्या होता है कोट, तो 3 कोट 3x बन जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे क्या आएगा, इसमें लग जाएगा पावर वाला फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 2x बन जाएगा, माइनस का निशान, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। बस ये याद रखना, ध्यान से करना, माइनस माइनस कभी कहाँ माइनस आएगा कहाँ प्लस आएगा, इसलिए ब्रैकेट लगाते हुए चलना। ठीक है, प्लस का निशान, एक्स की 1/x की पावर -2 का डिफ्रेंसिएशन कैसे करोगे, नॉर्मल हमको पावर का फॉर्मूला कैसे लगाना आता है, जब x की पावर n दे रखा हो तो इसको पहले x की पावर n कन्वर्ट करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x की पावर 2, बटे के नीचे x की पावर प्लस में 2 दे रखा है, तो बटे के ऊपर क्या बन जाएगा, x की पावर -2 बन जाएगा। अब x की पावर -2 का डिफ्रेंसिएशन पावर वाला फॉर्मूला से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 पावर आगे एक पावर कम, -2 -1 आगे। ठीक है, 2x माइनस प्लस साइन एक्स प्लस माइनस 2x की पावर -3, ये आंसर आ गया। ऐसे आपका आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, √x माइनस का 1/√x इसका स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इजी पता है हमको, ये इसको a मानो, इस पूरे को b मानो, ये a माइनस बी का स्क्वायर का वाला फॉर्मूला लगाओ पहले, तो a² + b² - 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब फॉर्मूला लगाएंगे तो y क्या बन जाएगा, ये पूरा y है, ठीक है, y क्या बन जाएगा a², इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट तो ऑलरेडी है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो इसका x आएगा, प्लस में a² हो गया, प्लस में b², ये b पूरा का पूरा b है, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो इसका आ जाएगा 1/x, स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है, माइनस का 2a कितना है √x, b कितना है 1/√x। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, √x से √x कट गया, तो बचेगा क्या, y क्या बचेगा x प्लस में 1/x माइनस का 2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लोगे आसानी से, कैसे करोगे, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे इसको हम क्या लिख देंगे, x की पावर 1 प्लस में x की पावर -1 -2। ठीक है, इसको x की पावर -2 लगा देंगे। अब इन दोनों में पावर और फॉर्मूला लगा देंगे और -2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये दिया हुआ है y = sin e⁻x², ऐसे दिया हुआ है। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले बाहर वाली चीज़ का करते हैं, फिर अंदर वाली चीज़ का करेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर वाली चीज़ का करेंगे। सबसे बाहर वाली चीज़ कौन सी है, साइन है, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है कोस, और अंदर वाली चीज़ को सेम टू सेम रख दो x²। ठीक है, अभी करेंगे, साइन हो गया, अब अंदर वाली चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन अंदर वाली चीज़ कौन सी है, e⁻x² का क्या आएगा, ये कोस e⁻x² सेम टू सेम लेके चलो, e⁻x² का क्या आता है, e⁻x ही बन जाता है। तो जो भी दे रखा है पावर में से कुछ सेम टू सेम रख दो। ठीक है, लेकिन कहानी अभी भी नहीं रुकी, यहाँ पे x जब तक ओनली x तक बात ना आ जाए ना, तब तक चलते जाना है। ठीक है, अभी x² तक बात आई है, तो अभी डिफ्रेंशिएशन आएगा किसका, x² का। ठीक है, बाकी कहानी ऐसे कैसे लिख दो, e⁻x² गुणा में x² का पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 2x बन जाएगा, इनको बस गुणा में आगे पीछे लिख देना, ये आपका आंसर आ गया। आगे और क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन ये दे रखा है, क्या है इसमें, x.cos x। ठीक है, cos x का भी cos² ले लो, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, इसमें साफ दिख रहा है, एक u मानेंगे एक v मानेंगे, तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, u ऐसे का ऐसे, dy/dx क्या आएगा इसका, u ऐसे का ऐसे, इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो पहले पावर आगे लाएंगे, पावर आगे एक पावर कम। अब पावर का हो गया, अभी पावर के अंदर जो है उसका करेंगे, कोस का करेंगे। कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन हो गया, प्लस में u ऐसे कैसे पूरे का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अभी v ऐसे कैसे, v क्या है cos² x ऐसे कैसे, x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1। ये बात याद रखना, x का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 1 होता है। क्यों होता है, dy/dx और x का ही डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो ऊपर है क्या dx है, नीचे भी dx है, dx से dx कट जाएगा तो 1 पे आएगा। ठीक है,
डॉट 1 लिख दो। बस इसको बस आगे पीछे करके सोल्व कर देना इसको। -2x sin x डॉट cos x प्लस में cos स्क्वेयर एक्स, ये आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है, y इजगल टू log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सिंपल जब इसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले log वाली चीज़ को सोल्व करेंगे। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x, मतलब वहाँ पे x था तो 1/x हो जाता था, यहाँ पे x की जगह पूरा ये है तो 1 बाय पूरा का पूरा ये आ जाएगा, x प्लस अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी log x का हमने कर दिया है, लेकिन log x के अंदर जो भी चीज़ दे रखी है उसका डिफरेंशिएशन अभी बाकी है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, गुना में क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन अंदर वाले का x प्लस अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन और करेंगे। तो बस लिखते जाओ ऐसे, x प्लस में अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर, ठीक है, गुना में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जब क्या आएगा, x का कोई फंक्शन है उसकी पावर दे रखी है 1/2, तो क्या हो जाएगी, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वेयर की पावर 1/2, तो x का कोई फंक्शन है उसकी पावर क्या दे रखी है 1/2, तो पावर आगे एक पावर कम, एक पावर कम करेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा। अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई, इसका डिफरेंशिएशन अभी पावर का हुआ, हमने पावर का किया है, अभी अंदर इसका और करेंगे तो ए कांस्टेंट है, इसका स्क्वायर भी कांस्टेंट आएगा, तो इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस में 2x स्क्वायर का 2x। बस अब इसको सोल्व करना है, 1/x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुना में 1 प्लस इसको क्या करना है, 2x तो यहाँ पे है, इस पूरे का वैल्यू 2x है, और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, ये आएगा x बचेगा, x इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर -1/2। ठीक है, माइनस को बटे में लिखोगे तो प्लस में 1/2 लिख देना, लेकिन ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप को आपके क्वेश्चन करने हैं। ये मैंने आपका डिफ्रेंसिएशन 1 का कुछ पार्ट करवाया है, अगर इसके में कुछ क्वेश्चन बचे हैं तो हम उसके नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये जो जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं मैंने सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे और आगे वाला चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।